अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आज एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जी। कल हमने जो वीडियो बनाई थी वो लाहौर के रेलिवेंट थी और आज भी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो लाहौर के रेलिवेंट ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी तो उसको मतलब है कि चीज़ें ऐड की हैं जी, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। क्योंकि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है जी और इसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं और बुज़ुर्गान दीन के मज़ार जो हैं वो भी मतलब है कि एक हमारे पोर्शन का हिस्सा है जी। जीके में वो भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो हमारे ये लेक्चर्स होते हैं ये जस्ट डेमो लेक्चर्स हैं जी। हमारे कंप्लीट जो सेशन है प्रॉपर जीके का और ओवरऑल वन पेपर का, उसके लिए आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं जी। ये नंबर है 03067562 इस पे आप जो है वो प्रॉपर लेक्चर के लिए रब्ता कर सकते हैं जी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि आज का जो हमारा पोर्शन है जी, इधर से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप देखिएगा कि हमारे पास एक ना हिस्टोरिकल प्लेस आती है चुबुर्जी। चार मीनार इसके हैं जी। ये बेसिकली आपने याद रखना है कि जो औरंगज़ेब की बेटी थी और शाहजहां की पोती थी ज़ेबुन निसा, उसका बाग था जी। और ये बाग जो है ये 1646 में ना शाहजहां ने बनवाया था जी। लेकिन वक़्त के साथ आप याद रखिएगा कि ये दरियाए रावी के बिल्कुल ना किनारे पे आता था, लेकिन यहाँ पे फ्लड आने की वजह से ये दरिया जो है अपना ये चुबुर्जी जो है बाग जो था वो ख़राब हो गया जी। इसको मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये अभी उसका जो दरवाज़ा था ना, जो चुबुर्जी जिसको बोलते हैं, ये अभी भी है जी। और अब याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको फिर रेनोवेट करना स्टार्ट किया। आपने याद रखिएगा 1960 में ना जी। तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है और लाहौर के अंदर है। फिर आगे देखें तो आप याद रखिएगा कि मुग़ल एम्पायर की जो सबसे पुरानी एग्जिस्टिंग प्लेस है, जो हिस्टोरिकल प्लेस है लाहौर के अंदर, वो ये बारादरी है जी। कामरान बारादरी आपको पता है रावी के बिल्कुल बीचों बीच है जी। ये भी बेसिकली एक बाग था जी जो कामरान ने बनवाया था। कामरान मिर्ज़ा जो है ये बेटा है ज़हीरुद्दीन बाबर का, हुमायूं का भाई है जी। तो आप याद रखिएगा कि कामरान मिर्ज़ा जो है इसको जब हुमायूं रूलर बना था तो इसको उधर उसने कंधार और काबल और वो इलाके जो है उसको इसने दे दिए। बाद में आपको पता है कि इसने कब्ज़ा कर लिया था पंजाब पे भी। तो आप ध्यान रखिएगा कि कामरान जो है, कामरान मिर्ज़ा ने ना 1540 में ये बारादरी बनवाई है जी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि एग्जिस्टिंग ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर जो है मुग़लों का हिस्टोरिकल प्लेस का वो यही है जी, जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है। और इसको दोबारा से रेनोवेट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1989 में, क्योंकि वक्त के साथ ये टूट फूट का शिकार हो गई थी, तो इसको दोबारा रेनोवेट किया। फिर एक आपने याद रखना है कि अब मैंने कल भी आपको बताया था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो मलक अयाज आपको पता है ये महमूद ऑफ गजना के बाद जो है कि यहाँ पे गवर्नर ऑफ लाहौर भी रहा है जी, गजनवी एम्पायर का। तो इसका मज़ार जो है ना ये आ जाता है जी कि ये कहाँ पे है, तो रंग महल में है जी। मलक अयाज का जो है ना वो मज़ार रंग महल। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह जो है इसका टेन्योर अगर आप देखें तो 1799 से लेके 1839 तक ये रूलर रहा है जी पंजाब का। आपको पता है लाइन ऑफ पंजाब बोला जाता है जी। इसकी समाधि है जी। आपको पता है कि बादशाह मस्जिद जो है उसके बिल्कुल साथ महाराजा रंजीत सिंह की समाधि है। ये 1884 में बनाई गई थी। और इसके साथ जो है कि समाधि के अंदर और क्या चीज़ें हैं जी, आप याद रखिएगा इसके बेटे खड़क सिंह की भी यहाँ पे समाधि है। और उसके आगे एक नौनिहाल सिंह था जी, इनके इलाज जो है कि खड़क सिंह की वो मतलब है उसकी भी इधर समाधि है। फिर आपने याद रखना है उनकी बीवियों की भी यहाँ पे है। और इधर ना एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा डेरा साहिब, ये बिल्कुल साथ ही समाधि बादशाह मस्जिद और ये। और इस जगह पे जो गुरुद्वारा डेरा साहिब है ना जी, जहाँ पे आपको पता है गुरु अर्जन जो है ये सिखों के गुरु हैं जी, इनको जहांगीर ने कत्ल करवाया था। उसकी वजह ये बनी थी कि जहांगीर का बेटा था खुसरू ने बगावत की थी जहांगीर के खिलाफ। तो उसकी वजह से क्या हुआ जी कि गुरु अर्जन ने सपोर्ट किया था खुसरू को, शहजादा खुसरू जो था। तो आप याद रखिएगा 1606 में कत्ल करवाया गया था जी गुरु अर्जन को, जहांगीर ने करवाया था।
1563 में ये पैदा हुए थे और 1606 में कत्ल हुए। जगह कौन सी है जी? यही समाधि वाली और ये गुरुद्वारा डेरा साहिब, ये वो जगह बनती है जहाँ पे ये कत्ल हुआ था जी। आगे अगर देखें तो पाकिस्तान, आपको पता है लाहौर के जो मतलब है कि दिल माना जाता है वो हस्ती है अली बिन उस्मान अजवेरी अल मारूफ दाता साहब। आपको पता है हर गरीब अमीर जो है वो इस दरबार पे जो है वो जाता है जी और फैज़ हासिल करता है। अब याद रखिएगा कि अली बिन उस्मान अजवेरी जो है ये 1009 में पैदा हुए थे और 1035 में ये आए थे इधर लाहौर में और 1072 में इनकी वफ़ात हुई है जी। तो अब याद रखिएगा इनकी किताब है कशफुल माजूब, ठीक है जी। और ये दरबार जो है ये 1960 में ना महकमा औकाफ जो है उसने अपनी तहवील में लिया था जी, लेकिन इसको एक्सपेंड जो किया गया है, इसको ज़्यादा बड़ा जो बनाया गया है वो ज़िया-उल हक पीरियड में हुआ है जी, 1980 में जी। अब याद रखिएगा इधर 2010 को 1 जुलाई को एक सुसाइड बम्बर अटैक हुआ था जिसमें तकरीबन 50 के करीब बंदे जो हैं वो यहाँ पे हलाक हो गए थे जी। तो ये आप याद रखिएगा कि हज़रत अली बिन उस्मान अजवेरी गजनी से आए थे जी। अब होता है गंज बख्शे फैज़ आलम मज़र नूर खुदा नाकसा रा पीर कामल कामला रा रानमा, ये शेर भी लिखा हुआ है। और ये शेर किसने लिखा था जी? ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने ये शेर लिखा था जी। उन्होंने इधर 40 दिन का चिल्ला काटा था और उसके बाद उन्होंने ये शेर लिखा था हज़रत दाता साहब के लिए जी। फिर आप याद रखिएगा एक बहुत बड़ा नाम हज़रत मियाँ मीर, जिन्होंने आपको पता है गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी थी। आपको पता है गोल्डन टेम्पल 1588 में सिखों का गुरुद्वारा है जी। 1588 में ये जो है गुरुद्वारा आपको पता है हरमिंदर साहिब बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है जी। गोल्डन टेम्पल अमृतसर, इसको हरमिंदर साहब भी बोलते हैं। इसकी बुनियाद हज़रत मियाँ मीर ने रखी थी। इस वजह से सिख कम्युनिटी जो है वो इसको बहुत ज़्यादा मतलब इस पर्सनैलिटी के साथ अटैच है जी। ये 1550 में पैदा हुए थे, 1635 में इनकी डेथ हुई है। आपने याद रखना है कि पैदा ये ठट्ठा सिंध में हुए थे, डेथ इनकी लाहौर में हुई है। इनका एक मुरीद है जी, आपको पता है कि औरंगज़ेब का भाई है दारा शिको, उसने इनका मज़ार बनवाया था 1640 में ना जी। आप याद रखिएगा कि हज़रत मियाँ मीर का मज़ार जो है ये बागबानपुरा कह रहा हूँ, ये इधर मियाँ मीर कॉलोनी है जी, वहाँ पे इनका मज़ार है जी। तो अब याद रखिएगा कि हज़रत मियाँ मीर जो हैं ये एक मतलब है कि सिख और मुस्लिम मज़हब में दोनों में मतलब एक रिनोन्ड पर्सनैलिटी जो है वो मानी जाती है। अब अगर आ जाएँ तो माधुलाल हुसैन, आपको पता है कि इनकी काफ़ियाँ बड़ी मशहूर हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू ते बाहर तू, रूम रूम विच तू है ताना तू है बाना, मेरा सब कुछ तू, कह हुसैन फ़कीर साईं दा मैं नहीं सब तू। यानी वादतुल वजूद का पैगाम देते हैं कि सब कुछ जो है वो अल्लाह की ज़ात है जी। तो अब याद रखिएगा माधुलाल हुसैन, ठीक है जी, ये 1539 में पैदा हुए थे, 1599 में इनकी डेथ हुई है जी। बागबानपुरा में इनका लाहौर के अंदर इनका मतलब है कि मज़ार है जी, कादरी सिलसिला है जी। आपको पता है इन्हें माधुलाल हुसैन के नाम से दुनिया मेला चरागा लगता है जी यहाँ पे, ठीक है जी। ये आप याद रखिएगा शालामार जो बाग है ना उसके करीब ये एरिया आता है जी, तो वहाँ पे मेला चरागा। शाह अनायत कादरी, जैसे आपको पता है ना कि वो बोलती है ना आपदा हुसैन जो है बोलती है कि बुल्ले को सद्दो नी शाह अनायत नो सद्दो नी। तो ये आप याद रखिएगा शाह अनायत कादरी का मज़ार, ये बुल्ले शाह के भी मुर्शद हैं और वारिस शाह के भी मुर्शद हैं जी। ये आप याद रखिएगा कि 1643 से 1728 ये दौर है जी, मतलब शाह अनायत कादरी का जी। और इनके जो मतलब मुरीदैन में आप देखें तो बुल्ले शाह और वारिस शाह आते हैं जी। इनका मज़ार ये गंगाराम हॉस्पिटल के पास आप देखेंगे क्योंकि लाहौर के अंदर है जी। फिर एक मस्जिद आती है लाहौर में, मस्जिद वज़ीर ख़ान, 1634 से 1641, ये शाहजहान का दौर है जी। ये मस्जिद बनाई गई थी, उसका गवर्नर था जी ये मतलब है कि वज़ीर ख़ान नाम उसका आता है। फिर आपको होता है कि बहुत बड़ी मस्जिद जो
دنیا میں بڑی مساجد میں آتی ہے، بادشاہی مسجد ہے جی، 1673 میں بنائی گئی ہے، یہ اورنگزیب نے بنائی تھی جی۔ تو یہ کچھ چیزیں رہ گئی تھی جی کل والی ویڈیو میں، تو یہ میں نے آج ایڈ کر دی ہیں جی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جی۔ باقی سب دوستوں کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ جو ہے دوست وہ اس کو مطلب ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور آگے دوستوں تک شیئر بھی کیجیے گا۔